नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गर्मी की शिद्दत, मवेशियों की सेहत के लिए तहफ्फुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। आला सतही जायज़ा इजलास से हुक्काम को रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का मशवरा। मरकज रियासत में एम्स को कोई तरक्की नहीं दी, मरकज का तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक। चोटुप्पल में हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखने के बाद रियासती वज़ीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। टीएसआरटीसी की जानिब से इलेक्ट्रिक बसें की जाएंगी मुतारिफ। आलूदगी को कम करने के साथ साथ शहरियों को बेहतर और आरामदायक सफर मुहैया कराना मकसद। तेलंगाना के बाद मुकामात पर 18 था 22 अप्रैल गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान। जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया 42 डिग्री सेल्सियस। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई पूरी दुनिया को एक खानदान की तरह मुत्तहद करेगी। डेनमार्क के वफद से मुलाकात के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का खिताब। लापता हिंदुस्तानी कोह पैमा बिलजित कौर नेपाल में माउंट अन्नपूर्णा में जिंदा पाई गई। कोह पैमाई मुहिम के एक मुंतजिम ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में एक नक्सली मारे गया, 2 नक्सली गिरफ्तार। रूस ब्राजील ने जौहरी तवन्नाई के पुरअमन इस्तेमाल में ताउन के इम्कानात तलाश किए। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का बयान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने हुक्काम को मशवरा दिया कि वो रियासत में गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र मवेशियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दें। हैदराबाद के मुआसब टैंक में एक आला सतही जायज़ा इजलास के मौके पर उन्होंने बकरों की तकसीम के दूसरे मरहले के प्रोग्राम, गर्मी में जानवरों की सेहत की देखभाल, चारे की फराहमी और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया। काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो मवेशियों की सेहत की देखभाल के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में इक़दाम करें। इस बात का ख्याल रहे कि जानवरों के लिए जरूरी खुराक की कोई कमी ना हो। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मरकज की जानिब से रियासत में एम्स को कोई तरक्की नहीं दी गई। वजीर मौसूफ ने यदाद्री भुवनगिर जिले के चोटुप्पल टाउन में 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल की तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2018 में यदाद्री जिले में एम्स मुख्तस किया गया था। मोदी ने 4 साल बाद इसका संग बुनियाद रखा। उन्होंने बीजेपी लीडरों और पर तनकीद की और वो सिर्फ एम्स अलर्ट करने पर फख्र कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 8 मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं। रियासती हुकूमत ने एम्स के तामीर के लिए 200 एकड़ जमीन मुख्तस की है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना तिब के मैदान में तरक्की कर रहा है। नीति आयोग ने भी रियासती हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की है। सरकारी हॉस्पिटलों पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि फ्लोराइड के मुतासरीन को मुफ्त डायलिसिस की खिदमात फराहम की जा रही हैं। रियासत भर में 102 डायलिसिस मराकज कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथा के जरिए फ्लोराइड से निजात दिलाने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि इस माह न्यूट्रिशन किट तकसीम स्कीम शुरू की जा रही है। सूर्यापेट और नलगुंडा में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। वजीर मौसूफ ने कैंसर के मरीजों के लिए केमोथेरेपी की खिदमात भी शुरू की जाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि एलबी नगर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आगाज किया जा रहा है। वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में एक साल में 10,000 बिस्तरों इस हॉस्पिटल में दस्तयाब करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वरंगल हेल्थ सिटी का काम तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए एक मॉडल है और वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत तालीम और तिब में बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत और बीआरएस के दौरे हुकूमत में यही फर्क है। అదే విధంగా చండూరు నారాయణపూర్ పిహెచ్సిలను కూడా 24/7 పిహెచ్సిలుగా ఈ 4 పిహెచ్సిలను అప్గ్రేడ్ చేస్తూ అక్కడ మరి వైద్యులు సిబ్బందిని కూడా పెంచాలని ఎమ్మెల్యే గారు కోరారు. వారి కోరిక మేరకు తప్పకుండా ఈ 4 పిహెచ్సిలు 24/7 గా పనిచేస్తూ
అవసరమైన సిబ్బందిని పరికరాలను కూడా అక్కడ అందిస్తామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి నల్గొండ జిల్లాకు వైద్య రంగంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా పెద్దపీట వేశారు. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎంత ప్రేమ ఉంటది నల్గొండ జిల్లా మీద అంటే, రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తొలినాళ్లలో మొత్తం తెలంగాణలో 4 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు మంజూరు చేస్తే అందులో 2 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు మన నల్గొండ జిల్లాకే దక్కినాయి. ఒకటి నల్గొండలో, రెండవది సూర్యాపేటలో 2 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఇచ్చారు. మరి పెద్ద పెద్ద నాయకులున్న గతంలో వాళ్ళు కనీసం ఒక్క మెడికల్ కాలేజీని జిల్లాకు సాధించలేకపోయారు. కానీ మంత్రి तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन टीएसआरटीसी की जानिब से इलेक्ट्रिक बसें मुतारफ की जाएंगी। आलूदगी को कम करने के साथ साथ शहरियों को सफर का बेहतर और आरामदायक तजुर्बा और माहौलियात के तहफ्फुज के लिए आरटीसी इलेक्ट्रिक एसी बसों का आगाज कर रहा है। जराये के मुताबिक पहली बार आरटीसी दूर दराज इलाकों तक ये बसें चलाएंगी। आरटीसी इंतजामिया विजयवाड़ा रूट पर 50 इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने का मंसूबा रखता है। इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक ग्रीन टेक इदारा लिमिटेड को 550 बसों के लिए आरटीसी ने ऑर्डर दिया है। इनमें से 500 बसें हैदराबाद शहर विजयवाड़ा रूट पर 50 बसों को चलाने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। अलावा जी अशोक लैंड जीबीएम इदारों से मजीद 1000 इलेक्ट्रिक बसों को दस्तयाब करवाया जाएगा। हैदराबाद के बस भवन में इलेक्ट्रिक बसों के मॉडल बस का तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जान ने मुआयना किया। उन्होंने बस में मुसाफिरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियत का भी जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को बाद मशवरे भी दिए। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियत के सिलसिले में किसी भी किस्म की मुफाहिमत न की जाए। नई रियासत तेलंगाना में इब्तिदा से मौजूदा मुतअद्दिद माली मसाइल और कोरोना वायरस के संगीन माली बहरान और मरकजी हुकूमत की अदम ताउन से होने वाले रियासत के अबतर माशी सूरत हाल के बावजूद रियासत तेलंगाना में मुतअद्दिद फलाही स्कीमात कामयाबी के साथ जारी हैं, जिसका सहरा चीफ मिनिस्टर केसीआर के सर जाता है। मरकजी नरेंद्र मोदी हुकूमत वक्त रियासत तेलंगाना से सौतेला सलूक कर रही है। करोड़ों रुपये वाजिबुल अदा होने के बावजूद हुनूस रियासत को अदायगी से गुरेज कर रही है। इसके बावजूद अवामी जरूरियात की तकमील को केसीआर हुकूमत ने जंगी खतूत पर इक़दाम किए हैं। इन ख्यालात का इज़हार रुकनी असम्बली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने आज हल्के में शामिल अलकातरी मंडल के इस्तिफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेक तकसीम करने के बाद तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। सदर नशीन जिले परिषद डॉक्टर एम सुधीर कुमार, जिले परिषद रुकन विंगा रविंदर और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। अपने सिलसिले खिताब को जारी रखते हुए रुकन असम्बली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत में मुस्तक़बिल करीब में मुल्क भर में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के हमरा मुतअद्दिद फलाह स्कीमात को रूबे अमल लाया जा रहा है। बालानगर डिवीजन के राजू नगर कॉलोनी में वाक़ मस्जिद इलाही में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गरीब और मुस्तहिक़ मुसलमानों में रमजान गिफ्ट पैक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बालानगर डिवीजन कॉर्पोरेटर ए रविंदर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके मुस्तहिक़ीन ने गिफ्ट पैकेट तकसीम किए। बादअज़ा मस्जिद इलाही कमेटी की जानिब से कॉर्पोरेटर ए रविंदर रेड्डी की शालपोशी करके इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर शरीफ, मोहम्मद जियाउद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद खादर, मोहम्मद मतीन, शेख मकबूल अली के अलावा दीगर मौजूद थे। भदादरी कोत्तागुड़ियम जिले के आशफराव पेट में वाक़ दफ्तर तहसीलदार में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रमजान गिफ्ट पैक्स की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली एम नागेश्वर राव ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके मुस्तहिक़ मुस्लिम भाइयों और बहनों में रमजान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। तकरीब में एमपीपी जलपल्ली श्री राम मूर्ति, जेडपीटीसी रुकन सी वरक्ष्मी, नायब एमपीपी भूपेंद्र राव के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कारकुनों की कसी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली एम नागेश्वर राव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो अक़लियतों की तरक्की के लिए हजारों करोड़ खर्च कर रही है।
जारिया मौसम खरीफ के दौरान जिले जंगांव में मुकामी किसानों की जानिब से पैदावार की धान की फसल को हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा खलतरीन इमदादी कीमत पर खरीदी के लिए जरूरी इकदाम करने की जिले कलेक्टर CH शिवालिंगैया ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी। आज इस जिमन में अपने इजलास में उन्होंने एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई के हमरा जायजा लेते हुए मुखातिब कर रहे थे। जिले कलेक्टर ने बताया कि जिले में इंदिरा क्रांति पदकम के तहत 111 खरीदी मराकज और अंजुमन इमदाद बाहमी के मुख्तलिफ सोसाइटी की जानिब से 89 धान की खरीदारी मराकज कायम किए जा रहे हैं। तमाम मराकज में किसानों को दरकार या तमाम तर बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रहेंगी और खरीदो फरोख्त के तमाम मोर्ग मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम दिए जाएंगे। किसी भी बेकायदगी पर सख्त तरीन कार्रवाई करने का जिले कलेक्टर ने अहदेदारों को इंतबाह दिया। जिले मैनेजर रोजा रानी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रामी रेड्डी, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद नूरुद्दीन, विनोद कुमार, नागेश्वर शर्मा और दूसरे मुलाजमीन भी इजलास में मौजूद थे। शहर हैदराबाद के अनवरपेट हल्के असम्बली के गोल नाका में वाक़ एक फंक्शन हॉल में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से BRS पार्टी के रुकन असम्बली के वेंकटेश की जेर निगरानी दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर BRS कायद कादर शरीफ, मस्जिद बहादुर शरीफ कमेटी के जिम्मेदारान के अलावा दीगर BRS कायदीन और रोजगारों की कसी तादाद ने शिरकत की। शेखर राव साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर गंगा जमुना तहजीब, चाहे माइनॉरिटीज़ हो चाहे हिंदूज हो, हर फेस्टिवल पे जैसा कि रमज़ान में हर मुस्लिम रोज़ा रहते हैं, चंद्रशेखर राव साहब को मुस्लिम रहो हिंदू रहो हर कम्युनिटी के बारे में मालूम है कि 18 घंटे रोज़ा रहते। इसके बाद रोज़ा 5 टाइम नमाज होती और तरावी होती। एक दिन हमारे स्टेट हुकूमत की तरफ से रोज़ा खुलाया जाए। जब से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब 2014 से चीफ मिनिस्टर बने कि पाबंदी से, चाहे रमज़ान गिफ्ट हो चाहे हल्के असम्बली बरंगल मगरिब में चीफ वेब हुकूमत तेलंगाना व रुकन असम्बली बरंगल मगरिब बने भास्कर की जेर निगरानी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रोजदारों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें जिले कलेक्टर बरंगल सक्ता पटनायक, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस MA बारी, कोडा चेयरमैन के अलावा दीगर BRS कायदीन, सरकारी अहदेदारों और रोजदारों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुखातिब करते हुए चीफ वेब विनय भास्कर रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली दावत इफ्तार की मुल्क भर में नजर नहीं मिलती। गौरव मुख्यमंत्री केसीआर గారి ఆధ్వర్యంలో దేశంలో ఇంకా లేని విధంగా అధికారికంగా రంజాన్ పండుగను పురస్కరించుకొని మరి ఇఫ్తార్ ఇవ్వడం, అదేవిధంగా మరి ఇవ్వడం అనివార్యం చేస్తుంది. ఈ సంప్రదాయాన్ని రాబోయే రోజుల్లో కూడా అందరూ కూడా స్నేహపూర్వకంగా అన్ని మతాలను గౌరవిస్తూ అన్ని మతాల్లో ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యాన్ని వాటి ప్రజలకు తెలియజేస్తూ ఒక సోదర భావంతోనే అన్ని పండుగలు కూడా గతంలో ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో కూడా జరుపుకున్నామన్నటువంటి విషయాన్ని సందర్భంగా हल्का असम्बली कुकटपल्ली के इलाके अल्लापुर डिवीजन के सफदर नगर में साबिक कॉर्पोरेटर बेंगल राव की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रुकन कांग्रेस पार्टी के अब्दुल्ला बिन सोहेल के अलावा कांग्रेस के दीगर कायदीन और रोजगारों की कसी तादाद ने शिरकत की। विशाखा स्टील प्लांट के प्रोटेक्शन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग PPM डिपार्टमेंट में DGM के तौर पर काम करने वाले एक अहदेदार की मुश्तबा मौत वाक़ई हो गई। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री के ED वर्कर्स PPM डिपार्टमेंट के दफ्तर और DGM के तौर पर काम करने वाले TVV प्रसाद 50 साल ने पीर को जनरल शिफ्ट ड्यूटी पर हाजिर हुई थी। वो दफ्तर की तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में जाते हुए अचानक गिर गया। हमले ने इसे फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद मरकज और वहां से स्टील जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर पहुंचाया। डॉक्टर ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी है। प्रसाद ने 1995 में स्टील फैक्ट्री में अपने कैरियर का आगाज किया था और तरक्की करते हुए DGM के सतह पर पहुंच गए थे। डिप्टी DGM
सोहेदियों के उमर की शिकायत पर पुलिस ने मुश्तबा मौत का मामला दर्ज करने की जांच शुरू कर दी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बुध से हफ्ते तक तेलंगाना के बाद मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 18 ता 22 अप्रैल रियासत के बाद मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमुल रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी और सिद्दीपेट अजला में जल्लाबारी हुई। अजीम तरीन दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रियासत के कई मुकामात पर दर्ज किया गया। अजीम तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया। डेनमार्क की पार्लिमानी कमेटी बराए यूरोपीय उम्र के अराकीन ने कमेटी के चेयरमैन नेलेस फेल्मिंग हैनेसन की क़ियादत में आज पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए बिरला ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और डेनमार्क की तरह हिंदुस्तान भी एक मुतहरिक और पुख्ता जमहूरियत है। इस ख्याल का इजहार करते हुए दोनों ममालिक अमन, जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत करते हैं। लोकसभा के स्पीकर ने हिंदुस्तान और डेनमार्क के दरमियान बाकायदा पार्लिमानी तबादलों पर जोर दिया। बिरला ने मशवरा दिया कि हिंदुस्तान और डेनमार्क के दरमियान बातचीत का एक बाकायदा अमल तैयार किया जाएगा ताकि हम एक दूसरे की जमहूरियत से सीख सकें और अपने बेहतरीन तरीकों का इश्तराक कर सके। इस तनाजुर से साल 2021 में डेनमार्क के वज़ीर आज़म के हिंदुस्तान के दौरे और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गुज़िश्ता साल डेनमार्क के दौरे का जिक्र करते हुए बिरला ने कहा कि इस तरह के आला सतही दौरों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई तवन्नाई मिली है। लोकसभा के स्पीकर ने डेनमार्क के वफद को बताया कि हिंदुस्तान मुस्तक़बिल करीब में G20 सरबराह इजलास के मौके पर एक P20 चोटी कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम करेगी, जिसमें G20 ममालिक के अलावा मदू ममालिक के प्रेजाइडिंग ऑफिसरान भी शिरकत करेंगे। हिंदुस्तानी को पैमा बलजीत कौर जो माउंट अन्नपूर्णा पर कैंप 4 चोटी की लापता हो गए थे, मिल गई हैं। वो जिंदा हैं। कोहे पैमाई मुहिम के एक मुंतजिम ने मंगल को जानकारी दी है। पायनियर्स एडवेंचर के सदर पासिंग शेरपा ने कहा कि फिजाई तलाशी टीम ने बलजीत कौर का पता लगाया है। उन्होंने कल दुनिया की 10वीं बुलंदतरीन चोटी को बगैर किसी इजाफी ऑक्सीजन के सर किया है। उन्होंने कहा कि हम इसे हाई कैंप पर हवाई जहाज से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। शेरियापा के मुताबिक फिजाई तलाशी पार्टी ने बलजीत को कैंप जारी की तरफ अकेले उतरते देखा। रिकॉर्ड होल्डर्स हिंदुस्तानी खातून कोहे पैमा बलजीत चोटी की समिट पॉइंट से नीचे अकेली रह गई हैं। इससे आज सुबह तक रेडियो से राब्ता नहीं हो सका। इसके बाद आज सुबह ही एक फिजाई तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया और वो फौरी मदद के लिए रेडियो सिग्नल भेजने में कामयाब मिली। श्रीपा के मुताबिक बलजीत की GPS लोकेशन ने इशारा किया कि वो 7,375 मीटर और 4,193 फीट की बुलंदी पर पहुंच गई हैं। वो कल शाम तकरीबन 5:15 शेरीपा गाइड्स के साथ माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ी थी। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस का रवैया मुकम्मल हम आहंगी और हल्का होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस अकेडमी में जेर तरबियत DSP के 12वीं बैच के कॉन्वोकेशन तकरीब से खिताब करते बघेल ने कहा कि नौजवान सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं बल्कि अपनी मिट्टी का खर्च चुकाने के जज्बे के साथ पुलिस फोर्स में शामिल होते हैं। जब अब पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन अपने सब कुछ कुर्बान करने के जज्बे से अपने फराइज सर अंजाम देते हैं तो हम अपने घरों में महफूज रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत मुसलसल तरक्की कर रही है। रियासत के नक्सल तशद्दुद से मुतासरा इलाकों से अच्छे इशारे मिलना शुरू हो गए हैं और ये सब महकमा पुलिस की बरवक्त और कामकाज की वजह से मुकम्मल हो चुका है। महकमा के अफसरान ने अपनी मेहनत और लगन से जो मुस्बित सूरत हाल पैदा की गई है, नए अफसरान को इसे मजीद आगे ले जाने के मशवरे की तवक्कात पर पूरा उतरना होगा।
बघेल ने कहा कि जद्दत से आगाह होने के बाद पुलिस अफसरान को नई टेक्निकों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए और इख्तिरा के जरिए माशरे को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बघेल ने इस दौरान ट्रेनिंग के बाद एकेडमी से पाउट आउट होने वाले पुलिस अफसरान को नई ख्वाहिशात का इजहार किया और इस यकीन का इजहार किया कि वो अपने फराइज पूरी लगन और ईमानदारी से अंजाम देंगे। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने यहां साबिक सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। गहलोत ने जयपुर पहुंचने पर पीर को राजभवन में मिस्टर कोविंद से मुलाकात की, जो इनकी खैर सगाली पर मबनी मुलाकात थी। इस दौरान कई असरी मसाइल पर बातचीत हुई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को इसी हाईकोर्ट का क़याम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजारत कानून व इंसाफ की महकमा इंसाफ की जानिब से मंगल को एक नोटिफिकेशन जारी करके क़याम मुकाम चीफ जस्टिस के क़िया तक़र्रुर का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस चौहान की तक़र्रुरी 20 अप्रैल से अमल में आई है। मौजूदा क़याम मुकाम चीफ जस्टिस मोहतरमा जस्टिस सबीना इसी दिन रिटायर्ड हो जाएंगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 323 के जरिए दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सदर ने जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की तक़र्रुरी की मंजूरी दी है और खुशी का इजहार भी किया है। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने ट्वीट करके जस्टिस चौहान को कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर होने पर नई ख्वाहिशात और मुबारकबाद दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आइन हिंद के तल्ज़िमात के मुताबिक इज्जत माब सदर ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को 20 अप्रैल से 2023 से इसी हाईकोर्ट के क़याम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। मैं इनके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में आज पुलिस ने एक नक्सली को हलाक कर दिया है। पुलिस मौसूलात की इत्तलात के मुताबिक टीम रेडी कैंप से आले सुबह इलाके में गश्त और तलाशी के लिए रवाना हुई थी। दर असना DRG जवानों और नक्सलियों के दरमियान नेमेट थाना इलाके के तहत कचलावारी के जंगलात में इनकाउंटर हुआ। एक मुख्तसर तसादुम के बाद नक्सलाइट फरार हो गए हैं। जाए वाक़े की तलाशी लेने पर नौजवानों ने जाए तसादुम से एक मर्द नक्सली को तलाश और एक जख्मी नक्सलाइट समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जो खबर लिखे जाने तक माने गए नक्सलाइट पकड़े गए हैं। नक्सलाइट की शिनाख्त नहीं हो सकी है। त्राल कश्मीर के नास्तान इलाके को सियाहती गांव करार देने के बाद अब यहां के नौजवानों ने अपने कारोबारी मराकज़ कायम करना शुरू किए हैं, जिससे सयाहत को फरोग मिलने के साथ साथ इनकी मैशियत को भी फरोग मिल रहा है। तफसीलात के मुताबिक पीर को एक मुकामी नौजवान ने मज़कुरा इलाके में अपना एक रेस्टोरेंट खोला, जिसका इफ्तिताह मुकामी मौजूदीन ने किया। रेस्टोरेंट के मालिक के मुताबिक इस रेस्टोरेंट में कई अफराद काम करेंगे, जबकि उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो अपना कारोबार शुरू करें ताकि वो मंशियात जैसी बुरी चीजों से दूर रह सके। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके के दूर दराज गांव कारमोलाह के तलब इल्म शाहीन अहमद लोन की तहरीर करदा शायरी मजमुआ अहद की रहनुमा रस्म रहनुमाई के सिलसिले में पीर को एक शानदार तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें साबिक टीचर्स फोरम सदर अब्दुल हमीद भट्ट, सिटीजन काउंसिल त्राल के चेयरमैन फारूक त्राल, टीचर्स फोरम त्राल के सदर मोहम्मद अशरफ, गांव के मौजूदीन नौजवानों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर मज़कुरा कलमकार को पहली किताब लिखने पर इज्जत अफजाई की गई। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि रूस और ब्राज़ील दोनों ममालिक में जौहरी तवन्नाई के पुरअमन इस्तेमाल में ताउन के अच्छे इम्कान ज़ाहिर किए हैं और दो तरफा इदारों के काम की बहाली के लिए एक प्रोग्राम का मुसविदा तैयार किया गया है।
ब्राजील के वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत के बाद सहाफ़ियों से खिताब करते हुए मिस्टर लारोफ ने कहा कि हमने अपने शोबों के बारे में बात की जिनको दोनों ममालिक और शहरियों के मुफाद में तरक्की देने की ज़रूरत है। ये यकीनी तौर पर तवन्नाई सनत जौहरी तवन्नाई के पुरअमन इस्तेमाल के अच्छे इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक खलाई रियासत, सेहत की देखभाल और दूर दराजी की सनत के पुरअमन इस्तेमाल को फ़रोग़ देने में भी दिलचस्पी रखते हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। गर्मी की शिद्दत, मवेशियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। आला सतही जायज़ा इजलास से हुक्काम को रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का मशवरा। मरकज रियासत में एम्स को कोई तरक्की नहीं दी। मरकज का तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक। चोटुप्पल में हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखने के बाद रियासती वज़ीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। टीएसआरटीसी की जानिब से इलेक्ट्रिक बसें की जाएंगी मुतारुफ। आलूदगी को कम करने के साथ साथ शहरियों को बेहतर और आरामदायक सफर मुहैया कराना मकसद। तेलंगाना के बाद मुकामात पर 18 ता 22 अप्रैल गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान। जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया 42 डिग्री सेल्सियस। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई पूरी दुनिया को एक खानदान की तरह मुत्तहद करेगी। डेनमार्क के वफद से मुलाकात के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का खिताब। लापता हिंदुस्तानी कोहे पैमा बलजीत कौर नेपाल में माउंट अन्नपूर्णा में जिंदा पाई गई। कोहे पैमाई मुहिम के एक मुंतजिम ने दी इत्तला। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में एक नक्सलाइट मारा गया, 2 नक्सली गिरफ्तार। रूस ब्राजील ने जौहरी तमन्नाई के पुरअमन इस्तेमाल में ताउन के इम्कानात तलाश किए। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।